हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या, सबसे पहले हम वो समझते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, और इसमें कंस्ट्रेंट है। ठीक, जैसे हर लिंक लिस्ट के डेटा में रैंडम वैल्यू कुछ भी होता था ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि इसमें जो हमारा लिंक लिस्ट है ना, वो तीन ही टाइप का डेटा को स्टोर कर रहा है। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और हमको क्या करना है, उसको सॉर्ट कर देना है। ठीक, तो इसको हम प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा वे है? एक वे तो ये हो गया कि हम इसमें सिंपली मर्ज लगा दें। ठीक, बट अगर मर्ज लगाएंगे ना, तो इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल जब फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी बिग O ऑफ n log n। ठीक है, बट अगर हम इस प्रॉब्लम का एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, वो सिंपली बिग O ऑफ n ही है। मतलब हमको इसको सिंगल ट्रैवर्सर में सॉल्व करना है। ठीक है ना, हमको इसमें सॉर्टिंग वे इसमें काम तो आएगा नहीं, क्योंकि हम अगर कितना भी एफिशिएंट सॉर्टिंग क्यों ना कर ले, मर्ज सॉर्ट से ज़्यादा एफिशिएंट कोई नहीं होता। और मर्ज सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, तो बिग O ऑफ n log n ही आता है। ठीक है, तो given a linked list of n node where node can contain values 0s, 1s and 2, the task is to segregate 0, 1s and 2। ठीक है, such that 0 मतलब सॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, 0 एक साइड आएगा, 1 मिडिल में रहेगा और 2 एंड में रहेगा, यही कह रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में एक टेस्ट केस गिवन है, n का वैल्यू 8 है। ओके, और डेटा कुछ रैंडम ऑर्डर में है, हमको उसको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, ओके। और अगर इस प्रॉब्लम को हम देखें, किस किस कंपनी ने पूछा, कंस्ट्रेंट है 1 शुड बी लेस देन 1000। ओके, विच मीन्स कम से कम एक नोट तो होगा। ठीक है, किस किस कंपनी में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट और मेक माई ट्रिप। ठीक है, तो हमको इसमें और एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि प्रॉब्लम कितना अच्छा है। ठीक है, तो मेरा इस यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, मेरा क्या सोच है, अप्रोच जिसको कहेंगे, हम लिंक लिस्ट को एक बार ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, हमको ये पता है कि या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक, हम कुछ नहीं, हम काउंट कर लेंगे कितना 0 है, कितना 1 है, कितना 2 है। ठीक, तो एक ट्रैवर्सल से हमको क्या समझ में आ जाएगा, कितने 0 हैं, कितने 1 से, कितने 2 हैं। उसके बाद एक और लूप हम चलाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हम जो काउंट किए ना कितना 0 है, तो स्टार्टिंग में हमको 0 रखना है ना, तो हम वो फॉर लूप चला के स्टार्टिंग में हम 0 असाइन कर देंगे। ठीक, फिर फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, कब तक चलाएंगे, जितना, जब तक हमारे लिंक लिस्ट में एक बड़े से नोड का जो डेटा है 1 है। फिर लूप चलाएं, वो कब तक चलाएंगे, आखिरी तक, और उसमें हम क्या साइन करेंगे, 2। तो अभी उसको करेंगे कैसे, हम उसको वो समझते हैं। तो हम इंट जीरोज, 3 वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इंट जीरोज असाइन 0, वंस असाइन 0, 2 असाइन 0। ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन हेड, ये पहले नोड को करेगा पॉइंट। अब हम एक लूप चलाते हैं, वाइल ए, मतलब कोई एक वैलिड एड्रेस है तब तक ये हमारा लूप चलते रहेगा। हम अब कंडीशन चेक करते हैं, इफ अगर मान लीजिए ए का डेटा अगर 0 के इक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जीरोज में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, जीरोज प्लस प्लस। एल्स इफ यदि ए का डेटा बराबर हो गया 1 के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वंस में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, इसका क्या मतलब, वो 2 है, तो हम 2 में इंक्रीमेंट कर दिए। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हुआ, ए में नल आ गया। फिर से हमको ट्रैवर्सिंग करना है कंटिन्यू। हम क्या करेंगे, सिंपली ए में असाइन कर देंगे पहले नोड का एड्रेस जो कि हेड पॉइंटर में है। ठीक, अब हम लूप कौन सा, अब हम फॉर लूप चलाएंगे। ठीक, तो फॉर लूप चलाने से पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आई असाइन 0। ठीक, अब हम लूप चलाते हैं, फॉर सेमी कॉलन आई शुड बी लेस देन, कब तक चलना चाहिए, ये 0 तक। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस। इस लूप में हम क्या करेंगे, ए के डेटा पार्ट में असाइन करवा देंगे 0। हम इस चीज़ को एक अगर चाहें ना तो मैक्रो भी बना सकते हैं। 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी सी, उसका वैल्यू
ए को असाइन करवा देते हैं 0 से, बी को असाइन करवा देते हैं 1 से, और सी को असाइन करवा देंगे 2 से। तो ये हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे है, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, हमको अब ए को बढ़ाना भी तो है, क्योंकि अब हमको अगले नोड में 0 असाइन करना है, ठीक। तो ये लूप चलेगा तब तक हमारा, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा, जितना 0 है ना वो हमारे लिंक लिस्ट में अपडेट हो गया, ठीक है, हम डेटा में मॉडिफिकेशन कर लिए। फिर लूप चलाए फॉर आई शुड बी लेस देन, ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 0s प्लस 1s टाइम तक। क्यों, थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट किए होंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ए के डेटा में अब हमको क्या असाइन करना है 1, फिर ए में अपडेट कर देंगे ए एरो नेक्स्ट, फिर लूप चलाए, ठीक है। ये 0 और 1 इन वड़ाई से हम लिंक लिस्ट में 0 और 1 को इंसर्ट करा दिए, ठीक है, मॉडिफिकेशन करवा दिए नोड में, नोड के डेटा पार्ट में। अब आई शुड बी लेस देन, ये कब तक चलना चाहिए, 0s प्लस 1s प्लस 2, इतने टाइम हमारा ये लूप चलना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली ए के डेटा पार्ट में असाइन करवा देंगे 2 और ए में अपडेट कर देंगे ए एरो नेक्स्ट, एज सिंपल एज दैट। इतना हो जाने के बाद हमको इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, ये एक एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इस फंक्शन को जो कॉल किया होगा मेन फंक्शन वो एक पॉइंटर रिसीव कर रहा होगा, तो हम सिंपली हेड पॉइंटर पास कर देंगे, रिटर्न हेड, हो गया हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट। तो हम क्या किए, हम पहले लिस्ट को ट्रैवर्स किए, ठीक है, जितने 0s हैं, जितने 1s हैं, जितने 2s हैं उसको हम काउंट कर लिए, ठीक। उसके बाद फिर से अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉडिफाई कर लेंगे हमारे ओरिजिनल लिस्ट में। तो जितना बार 0 है ना उतना बार हम लूप चलाए, फॉर लूप चलाए, ठीक है, वाइल लूप हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, हम फॉर लूप चला के ये काम किए। तो जितना टाइम्स 0 है ना उतना बार हम फॉर लूप चलाए और उसके हर पॉइंटर, नॉट पॉइंटर, हर नोड के डेटा में मॉडिफाई कर दिए। 0 पहले इंसर्ट करवाए 0, फिर फॉर लूप चलाए, अब इंसर्ट करवाए 1, फिर फॉर लूप चलाए, इंसर्ट करवा दिए 2, और फाइनली जब सारा लूप हमारा कंप्लीट हो गया तो हम हेड पॉइंटर का एड्रेस पास कर दिए, हेड पॉइंटर का वैल्यू पास कर दिए, ठीक है। और अब हम इसको कंपाइल रन करके देखते हैं कि कुछ एरर भी है क्या। ओके, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है ना। रन टाइम एरर क्यों, अरे रे, हम ए में अपडेट किए ही नहीं, ठीक है, ए असाइन ए एरो नेक्स्ट, ठीक। ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम हमको हमेशा ध्यान रख के कोड हमारा सबमिट करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा हम देख रहे हैं हमारा आउटपुट तो सेम आ रहा है, हम अपना कुछ रैंडम सा हम अपना खुद का टेस्ट केस लिखेंगे अभी, ठीक है। 5 सब 0 0 हो, फिर 1 हो 1 हो, फिर 0 हो, 1 2 3 4, फिर 2 हो, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, 0 0 1 1 2, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 0 0 1 1 2, ठीक है, हमारा एक्चुअली में सॉर्ट हो रहा है, ठीक। अब इसको सबमिट करके देखते हैं एक भी टेस्ट केस प्रॉब्लम आया क्या। तो हम जैसा देख रहे हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह देखें कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें 0 1s और 2 हैं और हमको अगर उसको सॉर्ट करना है तो हम सिंपली कैसे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत गया, ऐसे ही प्रॉब्लम उतना हार्ड है नहीं, बट अगर आपको इसको ड्राई रन करके समझना है ना तो आप नोट बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस लीजिए और इस अगर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ आप इस कोड को कॉपी पे लिखिए। ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ड्राई रन किए हमको प्रोग्राम का फ्लो समझ ही नहीं आएगा, कब क्या कब कैसे हमारा कोड चल रहा है। जैसे अभी हम ड्राई रन नहीं किए, इसको हम ऑन द स्पॉट ही कोड लिखे तो ये लाइन हमारा मिसिंग था, हम अपडेट किए ही नहीं, ये इन्फिनाइट लूप चल रहा था, ठीक है, इसीलिए हमारा वो एरर आया था। एक बार इसको फिर सबमिट करके इस वीडियो को बाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा सारा टेस्ट केस पास कर गया, कोई सा भी टेस्ट केस कहीं कहीं पर भी हमारा कोड नहीं फटा, ठीक है।
इस तरह देखें कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमको उसको सॉर्ट करना है तो हम कैसे किए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो बहुत सारे आएंगे। तो आज के टिल देन बाय, थैंक यू।